नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक और लेक्चर। दोस्तों इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी में 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया था, ये वाला, और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस वीडियो को आप जरूर देखें जिससे आपकी जो समझ है वो बेहतर बन सके। दोस्तों मेरा आपको सुझाव है कि इससे पहले के जितने भी इंडियन पॉलिटी के मैंने लेक्चर बनाए हैं उन्हें आप जरूर देखें, जिससे आप कहानी की तरीका से समझ सकें इन्हें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अच्छा दोस्तों, लिखने से पहले आप एक स्लाइड देख ही लीजिए। इस स्लाइड के अनुसार आप देखें, इस स्लाइड में केवल इतनी ही बातें हैं। 1853 का जो अधिनियम था कोई ज़्यादा बड़ा अधिनियम नहीं था, 2-3 बातें ही हैं उसमें, और बताने के लिए तो हम कुछ भी बता सकते हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन आप ये 3 बातें देख सकते हैं। 3 बातें ही इसमें इंपॉर्टेंट थी जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जाननी है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था ये। लॉर्ड डलहौजी की इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी रिफॉर्म किए हैं, यानी काफ़ी सुधार किए थे हमारे भारत में। जो विधवा पुनर्विवाह था इसी के शासनकाल में आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से। ठीक है, और जो पेंशन योजना चलाई थी वो भी इसने चलाई थी विधवाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए, देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसी के शासनकाल में 1853 में पहली बार हमारे भारत में रेलगाड़ी भी चली थी। तो रिफॉर्म्स हम कभी फिर पढ़ेंगे, जब गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये देखें कि हमने जो 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था जो 1833 का चार्टर था, इस 1833 के चार्टर में क्या हुआ था, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था 1813 के चार्टर अधिनियम में, और इस वीडियो में मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो 1813 में जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हो गया था, लेकिन चीन और चाय पर अभी अधिकार बचा हुआ था व्यापार करने के लिए। तो 1833 में पूर्णतः खत्म कर दिया गया था, यानी कि चीन और चाय पर भी उसका एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था व्यापार का। यानी 1833 में जो कंपनी थी वो केवल एक राजनीतिक निकाय बन गई थी, यानी व्यापार खत्म ही हो गया था उसका, केवल राजनीतिक निकाय थी अब यहाँ 1833 में। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रशासन चला कौन रहा था। तो दोस्तों इसका प्रशासन चला रहे थे सीओडी और बीओडी, ये दोनों मिलकर चला रहे थे। ये मैंने आपको बताया था ये कब बने थे दोनों। तो दोस्तों आपको देखना होगा, इससे पिछली वीडियो एक मैंने वीडियो बनाई थी पिट्स इंडिया एक्ट की। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, वहां इनका निर्माण हुआ था दोनों का। तो ऐसे कंपनी का प्रशासन चल रहा था अब तक। अब देखें 1853 का जब चार्टर अधिनियम आया तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। ठीक है दोस्तों, ठीक है देखते हैं। अच्छा इससे पहले एक बात और बताई थी मैंने कि 1834 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ था, और उसने धीरे धीरे काफी कानूनों का अध्ययन करने के बाद 1860 बताया था दोस्तों मैंने, 61 बोला था उसमें, लेकिन आप याद रखेंगे जो आईपीसी बनी थी वो 1860 में बनी थी। लेकिन एक बात और याद रखना, जो सीपीसी थी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो 1861 में ही बना था। तो शायद इसकी वजह से मेरा दिमाग से निकल गया होगा जो मैंने बोला था 1861। तो 1860 में आईपीसी का निर्माण हुआ था, 1862 में लागू हुई थी। लेकिन जो सीपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो 1861 में ही निर्मित हुई थी। ठीक है, काफी कमेंट आए थे इसलिए मुझे इसका बताना पड़ा। अच्छा देखते हैं आगे की बातें। तो व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्ति हो गया, इसके बारे में तो कोई बात करने की आवश्यकता थी ही नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो प्रशासन की थी। तो प्रशासन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीओडी की, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे सीओडी। इनकी संख्या पहले 24 हुआ करती थी, इस संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से। बेसिक सी बात याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी सीओडी की जो सीओडी थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे कंपनी के, उनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 24 से 18। और 18 से में से भी 6 जो थे वो ब्रिटिश ताज द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ब्रिटिश ताज द्वारा मनोनीत किए जाने थे, मनोनीत। तो दोस्तों मनोनयन हम पढ़ते हैं, आज भी हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो वो कंडीशन लगभग यहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी, देख सकते हैं आप। तो ब्रिटिश ताज ने मनोनीत करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे 24 से 18 कर दिए गए, और उनमें से भी 6 को मनोनीत करेगा ब्रिटिश ताज, जो भी वहाँ की रानी महारानी जो भी होगा।
ठीक है दोस्तों, एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट परिवर्तन हुआ। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी और बात सुन लेते हैं। जब 1833 से लेकर 1853 के बीच 20 साल का अंतर है, और इन सालों में क्या हुआ था जो कंपनी का क्षेत्र था वो काफी बढ़ गया था भाई। इस टाइम तक पंजाब, सिंध, ये भी काफी सारे राज्य युद्ध के द्वारा मिला लिए गए थे भाई। पंजाब को मिलाया गया था 1849 में, लास्ट युद्ध हुआ था 1848-49 के बीच। तो पंजाब को 1849 में कंपनी में मिला लिया गया था, और सिंध को भी मिला लिया गया था। और इसके अलावा काफी व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा सतारा, संभलपुर, भगत, उदयपुर, यहां तक ही पढ़ेंगे। हालांकि झांसी और अवध वो बाद में मिलाए गए थे, लेकिन इस अधिनियम तक इतने सारे राज्य और कंपनी का क्षेत्र यानी बढ़ गया था। अब जैसे ही कंपनी का क्षेत्र बढ़ा तो सोचने वाली बात थी कि प्रशासन का बोझ बढ़ेगा। जैसे ही प्रशासन का बोझ बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, अब यहां परिवर्तन किया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, अब यहां भी देख लेते हैं थोड़ा। गवर्नर जनरल, इसकी परिषद में कुछ चेंज किए। देखिए क्या चेंज हुए भाई दोस्तों। इससे पहले हम ये जानते थे कि गवर्नर जनरल एक था कमांडर इन चीफ, और 4 थे उसके सदस्य। 1833 तक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 6 सदस्य होते थे ये सारे लोग मिलाकर। अच्छा, उसमें से भी एक सदस्य था विधि सदस्य, जो भी पूर्ण सदस्य नहीं था। जब केवल विधि बनाई जाती थी जब इसका उपयोग करते थे, यानी इसे बुलाते थे, बाकी नहीं बुलाते थे। यानी 1833 में जो विधि सदस्य था उसकी तुलना हम आज के अटॉर्नी जनरल से कर सकते हैं। यानी जो हमारे अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं, उसका भी जब कानून बनाते समय उसे संसद में रखा जाता, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। सेम कंडीशन इसकी थी विधि सदस्य की। लेकिन जब 1853 का चार्टर अधिनियम आया तो इस विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण सदस्य का दर्जा इस 1853 के अधिनियम द्वारा, 1853 का अधिनियम, इसके द्वारा दिया गया पूर्ण सदस्य का दर्जा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा अब बात समझने वाली थी। जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद थी, उसके 2 कार्य होते थे। पहले सब यही कार्य कर देते थे सारे मिलाकर, लेकिन इस बार विधायी और कार्यकारी कार्य यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कार्य उसके अलग अलग कर दिए गए थे 1853 के अधिनियम से। समझने वाली बात है, केवल इतनी बात समझनी होगी कि जो इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, इससे पहले क्या कर रही थी, यही परिषद विधायी कार्य करती थी, यही एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के भी काम यही कर देती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार इसके सदस्यों में 6 सदस्य और जोड़ दिए गए, 6 सदस्य प्लस कर दिए गए। अब ये सदस्य टोटल हो गए 12 सदस्य बना दिए गए। यानी जब ये विधायी कार्य करते थे तो होते थे इसमें 12 सदस्य, लेकिन जब ये कार्यपालिका यानी कार्यकारी कार्य करते थे तो ये होते थे 6 सदस्य केवल। यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद और कमांडर इन चीफ, यानी ये जो 6 सदस्य थे केवल जब यूज करते, मतलब जब आते थे जब केवल विधि बनाई जाती थी या कानून बनाते थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इन 6 सदस्यों में कौन कौन जोड़ा गया था, एक जोड़ा गया था जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय था उसका मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। एक अन्य न्यायाधीश भी इसी का था, इसी सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश। और जो बाकी के 4 सदस्य थे वो प्रांतों से जोड़े गए थे, बंगाल से, बंगाल, मद्रास और बंबई और आगरा। इन 4 प्रांतों से ये 4 सदस्य जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के माध्यम से हुई थी। क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट में। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा ये बात हुई थी, इतनी सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो हमने केवल इतना समझा है अब तक कि 1853 का चार्टर अधिनियम आया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, एकाधिकार का मैटर 1833 में ही खत्म हो गया था, उसका कोई मैटर ही नहीं बचता है। अच्छा, प्रशासन में जो सीओडी थे, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो इंग्लैंड में बैठे हुए होते थे, उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। उसमें से भी 6 का सद मनोनीत किए जाते थे ब्रिटिश ताज द्वारा। ठीक है, अब ये याद रखना है कि जो सीओडी और बीओडी कब बनाए गए थे, ये बनाए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, जो 1784 में लाया गया था। सोचने वाली बात ये थी कि 20 साल में काफी कुछ क्षेत्र बढ़ गया था कंपनी का। तो जब कंपनी का क्षेत्र बढ़ गया था तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर बोझ ना बढ़े, इसके लिए उसके सदस्यों में बढ़ोतरी कर दी गई। 6 सदस्य जोड़े गए थे, इन्हें बोला गया था विधान पार्षद।
विधान पार्षद बोला गया था इन 6 सदस्यों को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लोक सेवक, जो वेरी इंपॉर्टेंट बात थी कि इस अधिनियम के माध्यम से ही, अच्छा थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, लास्ट बात इसकी जो रह गई है वो ध्यान देनी है कि इस अधिनियम के माध्यम से ही जो लोक सेवा है, लोक सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन, यानी कि अब भारतीय भी इसमें भाग ले सकते थे, आयोजन किया गया। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, जो सीओडी थे यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये मनोनीत कर देते थे अपने आप ही जो ये लोक सेवक होते थे। ठीक है, याद रखना है कि इससे पहले जो सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वही चुनकर भेज देते थे अपने मन से ही किसी को भी, और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद वो कार्य करने लग जाते थे। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि 1833 में इससे पहले ये बात कही गई थी उस अधिनियम में कि कास्ट, कलर और क्रीड, कलर और क्रीड यानी जाति, रंग और वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी वो जिस पद के योग्य है कोई व्यक्ति, उसे कंपनी का वो पद दिया जाएगा। लेकिन ये बस बातें कागजों में ही सिमट कर रह गई, कोई भी बात लागू नहीं हो पाई। अब यहाँ भी ये हालांकि खुली प्रतियोगिता का आयोजन तो किया गया, लेकिन ये भी इतनी आसानी से लागू नहीं हो पाई। तो आपको याद रखना है कि 1863 में पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहले भारतीय थे ये। 1863 ही है शायद, देख सकते हैं आप, उम्मीद तो है ये ठीक होगा, 1863। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैक। जो पहले लोक सेवा होती थी, या लोक सेवक जो होते थे सिविल सर्वेंट्स, तो लोक सेवक शब्द का यूज किया जाता था इसलिए कि जो व्यक्ति सेना में है, सेना और व्यापार इन दोनों में जो कर्मचारी होते थे, है ना, कर्मचारी, तो इन कर्मचारियों में भेद करने के लिए कि कौन सेना में है कौन व्यापार में है, इसलिए लोक सेवक यूज करते थे सिविल सर्वेंट, यानी जो व्यापार में कार्यरत थे उन्हें बोलते थे सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, और लोक सेवाओं का आयोजन करने का सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल का सेकंड गवर्नर जनरल था, ये आप इमेज देख सकते हैं इसकी, 1786 का जो अधिनियम आया था, जो इसी के लिए लाया गया था स्पेशल। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, काफी विस्तार से बताया था, आपको देखना चाहिए सारी वीडियो। अच्छा ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है इसका श्रेय। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है 1800 में जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ये आप देख सकते हैं लॉर्ड वेलेजली को भी। और दोस्तों इसने क्या किया था 1800 में, इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी इसने। कहां की थी? कलकत्ता में की थी, याद रखना है। और इसका इमेज भी आप देख सकते हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उस समय देखो कितना महल की तरह बनाया गया था। तो दोस्तों यहां पर क्या किया जाता था, यहां पर जो भी चुनकर आते थे सिविल सर्वेंट्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी 2 साल की, शायद 2 वर्ष की दी जाती थी। तो यहाँ 2 वर्ष की ट्रेनिंग थी। इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई थी सन 1806 में। 1806 में इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, इसके स्थान पर इंग्लैंड में एक स्थान है हेलीबरी, तो वहां पर ये कॉलेज बनाया गया था। अब जो भी नियुक्त होता था वहीं ट्रेनिंग लेकर तभी भारत आता था। तो याद रखना है सीओडी कहां होते थे, इंग्लैंड में थे। ये वहीं से नियुक्त करते थे सिविल सर्वेंट्स को और वहीं ट्रेनिंग दी जाती थी और वहां से आते थे सीधे भारत। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे सारी बातें इसमें क्या क्या किया गया था। अब एक बार और एक स्लाइड को एक बार और देख लीजिए। इस स्लाइड के आधार पर मैंने आपको समझाया, केवल 3 बातें थी। एक तो सीओडी के आकार में परिवर्तन किया गया था, क्या किया गया था, उसके 24 से 18 कर दिए गए थे। दूसरी बात, जो गवर्नर जनरल थी उसकी परिषद में 6 सदस्य जिन्हें विधान पार्षद बोला गया था वो जोड़े गए थे। और तीसरी बात जो ये है लोक सेवा, इसके लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। केवल 3 बातें थी और ये सारी बातें मैंने कुछ विस्तार में की हैं, कुछ फैक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों देखें कुछ बात था और देखो, जब इंग्लैंड के हेलीबरी में एक कॉलेज बनाया गया था, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कॉलेज। ईस्ट इंडिया कॉलेज, इसकी स्थापना की गई थी इसके स्थान पर, जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी 1806 में। ठीक है दोस्तों, तो
तो ये लगभग जितनी भी इसकी बातें थी सारी बातें हो चुकी हैं, याद रखना है आपको। अगर मैं मोटी मोटी एक बार बात करूं, थोड़ी सी बात, केवल ज्यादा बात नहीं करेंगे, देखें केवल थोड़ी सी बात समझनी है इस अधिनियम की, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं 3 बात करूं इसकी केवल, तो एक बात आपको याद रखनी है केवल ये कि जो सीओडी था उसके आकार में परिवर्तन हुआ, 24 से लेकर 18 कर दिए गए और 6 का मनोनयन किया गया, यानी मनोनीत थे 6 केवल। सेकंड बात करूं तो गवर्नर जनरल प्लस परिषद में थोड़ा सा चेंज किया गया, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई और 12 भी कुछ इस प्रकार से थी 2 + 4 + 6। ये जो 2 थे गवर्नर जनरल था और एक था कमांडर इन चीफ, कमांडर, हाँ कमांडर इन चीफ, ठीक है। और 6 थे वो विधान पार्षद जो जोड़े गए थे, पहली बार प्रांतों से जोड़े गए थे, ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात इसकी याद रखनी है कि लोक सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता, लोक सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता, केवल इतनी सी ही बात याद रखनी है इस पूरे अधिनियम की। बाकी जो भी था वो थोड़ा डेप्थ में था, गहराई में समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो भी जवाब लगे आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं और जिसे भी पता हो इसका आंसर लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।